बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.5 हमने स्टार्ट की हुई है। फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें हमारे पास सॉल्व करने का जो ऑर्डर है वो है डी जेड, डी वाई एंड डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड और उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करेंगे। देन हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करेंगे। एंड लास्ट हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल और एक्स की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1 वो हम पुट करेंगे। फर्स्ट टू इंटीग्रल्स हमारे पास एज इट इज लिखे जाएंगे और डी जेड की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होती है जेड एंड जेड की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास पुट हो जाएंगी, जो कि लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 3 माइनस 3x माइनस वाई और हमारे पास रिमेनिंग इंटीग्रेशन रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड डी एक्स। ठीक है, सिंपली जेड की जगह हम अपर एंड लोअर लिमिट को पुट कर दें। हमारे पास इंटीग्रल है 0 to 1, 0 to 3 माइनस 3x। z की अपर लिमिट पुट होगी 3 माइनस 3x माइनस वाई और लोअर लिमिट पुट करने के लिए हम माइनस को यूज करेंगे -0 और इंटीग्रेशन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड डी एक्स। 0 to 1, 0 to 3 माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो रह जाएगी 3 माइनस 3x माइनस वाई और इंटीग्रेशन रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट y की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम y का जो इंटीग्रल है वो तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। 0 to 1, 0 to 3 माइनस 3x और इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा 3 पे और इंटीग्रल को हम सॉल्व करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो आ जाएगा सिंपली डी वाई। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल है -0 to 3 माइनस 3x और यहाँ पर टर्म है 3x और डी वाई -0 to 3 माइनस 3x वाई डी वाई एंड एट द एंड हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। 0 to 1 और इस इंटीग्रल में हमारे पास 3 जो है वो एज अ कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हमारे पास अप्लाई हो जाएगी सिंपली डी वाई पे। ठीक है, माइनस इस टर्म से भी मेरे पास 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन मेरे पास 3 और x दोनों हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन मेरे पास अप्लाई हो जाएगी सिंपली डी वाई पे। माइनस ये मेरे पास y वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इसकी ही हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा y डी वाई और हमारे पास रह जाएगा सिंपली डी एक्स। 0 to 1 हमारे पास बाहर कांस्टेंट है और डी वाई की जो इंटीग्रेशन होती है वो सिंपली y माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पर डी वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी y माइनस वाई की इंटीग्रेशन के लिए हम पावर रूल को यूज़ करेंगे और पावर रूल है हमारे पास y²/2। पावर रूल किस तरह से अप्लाई हुआ, y की हमारे पास यहाँ पर पावर है 1 तो पावर में हम एक ऐड कर देंगे और जो टोटल पावर होगी उससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों टर्म्स की हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 0 to 3 माइनस 3x और इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तीनों टर्म्स में हमारे पास जहाँ y मौजूद है उसकी जगह हम पुट कर देंगे अपर लिमिट को 3 माइनस 3x और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे 0 to 1 3। y की अपर लिमिट आ जाएगी 3 माइनस 3x और लोअर लिमिट आ जाएगी -0 माइनस 3x अपर लिमिट आ जाएगी 3 माइनस 3x और लोअर लिमिट आ जाएगी -0। इसी तरह से लास्ट टर्म में y² था, y² की जगह भी अपर लिमिट आ जाएगी 3 माइनस 3x² और जब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस आता है, बाहर ऑलरेडी माइनस था तो देन ये प्लस हो गया और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/2 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली जो लोअर लिमिट है 0 उसको हम स्किप कर देंगे और हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 300 कैलकुलेट होगा तो 9 माइनस 9x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9x प्लस 9x का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस इसका पहले हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, देन हम इसका माइनस जो है वो बाहर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 18x प्लस 9x के स्क्वायर/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमारे पास रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, 0 to 1 9 माइनस 9 माइनस 10 तो दिस बिकम माइनस 18x प्लस 9x का स्क्वायर। ठीक है, इनको तीनों टर्म्स को हम 2 के साथ सेपरेट कर देंगे। -9/2 प्लस 18x/2 माइनस 9x²/2 और इंटीग्रल हमारे पास रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जो हमारे पास सेम टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सेम टर्म है 9x² माइनस 9x²/2। ठीक है, हमारे पास जो x वाली टर्म्स है वो है -18x प्लस 18x/2 और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो है 9 माइनस 9/2 एंड डी एक्स। ठीक है, हम इनका एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x²/2। ठीक है, और ये 2 एंड 18 की हम कटिंग कर देते हैं, 9 एंड 9 माइनस 18 तो ये हो जाएगा -9x और यहाँ से भी हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 एंड डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास तीनों टर्म्स सॉल्व हो चुके हैं। इंटीग्रल को हम तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देते हैं। 9/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 0 to 1 x² dx। ठीक है, -9 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 0 to 1 x dx
और यहाँ से प्रॉपर 9/2 बाहर आ जाएगा एंड 0 to 1 dx। ठीक है, 9/2 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एक्स की क्यूब ओवर 3 माइनस 9 एक्स की इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे एक्स की 2/2 प्लस 9/2 और dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो सिंपली 1 होती है और 0 से 1 लिमिट पुट हो जाएगी। ठीक है, अब जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ की अपर लिमिट हम पुट करेंगे 1 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 9/2। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 9 अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 प्लस 9/2 अपर लिमिट पुट करेंगे 1। ठीक है, जब हम 0 को तीनों टर्म्स के अंदर पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, इसलिए आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, जो ट्रिपल इंटीग्रल मौजूद है उसका ऑर्डर है dx dy एंड dz। ठीक है, फर्स्ट हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल और उसकी जो लिमिट है -2 to 3 वो सिंपली हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा 0 to π/6, सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 1। जो फंक्शन मेरे पास गिवन है y sin z, ठीक है, ये मेरे पास x वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, ये मेरे पास सिंपली इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और मेरे पास इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा dx पे। ठीक है, -2 to 3 हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है और dx पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन हमारे पास रहती है विद रिस्पेक्ट टू dy एंड dz। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to π/6, सेकेंड इंटीग्रल है 0 to 1 y sin z और यहाँ पर dx की इंटीग्रेशन होती है सिंपली x और उस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट होगी -2 to 3 और dy एंड dz। 0 to π/6 0 to 1 y sin z, x की अपर लिमिट पुट होगी 3 और लोअर लिमिट पुट होगी -2 और dy एंड dz। 0 to π/6 0 to 1 y sin z, 3 + 2 दिस विल बिकम 5 dy एंड dx। ठीक है, नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। ठीक है, तो हम y वेरिएबल को जब हम सॉल्व करेंगे तो sin z और कांस्टेंट 5 ये बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रल मेरे पास अप्लाई हो जाएगा सिंपली y वेरिएबल पे और ये मेरे पास आ जाएगा dz। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 0 to π/6 y sin z, y की जो इंटीग्रेशन है वो होगी y² और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1 एंड dz। 0 to π/6 5 sin z, y की अपर लिमिट पुट होगी 1/2, लोअर लिमिट पुट होगी -0/2 एंड इंटीग्रेशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू z वेरिएबल। 0 to π/6 5 sin z, यहाँ पर हमारे पास सिंपली इससे आएगा 1/2 एंड dz। ठीक है, जब हम z की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 5/2 मेरे इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और 0 to π/6 अप्लाई हो जाएगा sin z एंड dz पे। साइन की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास -cos z, तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा 5/2 और साइन की जो इंटीग्रेशन है वो होती है -cos z और उस पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी 0 to π/6। -5/2 हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर है और अंदर मेरे पास जो फंक्शन है वो है cos z और इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to π/6। -5/2 एज इट इज रहेगा। cos में जब हम z की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा π/6, माइनस cos में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, -5/2 cos π/6 मेरे पास इक्वल होता है √3/2। ठीक है, माइनस cos 0 मेरे पास इक्वल होता है 1। ठीक है, सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो -5/2 मेरे पास बाहर है और अंदर है √3 - 1/2। ठीक है, -5 √3 - 1/4। ठीक है, इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको अंदर ले जाएंगे और अंदर की वैल्यूज जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे तो दिस विल बिकम 5 1 - k √3/4।